संसार में जितनी भी योग्यताएं हैं, या यूं कहें कि शिक्षाएं हैं, पढ़ाई है, डिग्रियां हैं, उपाधियां हैं, हस्तशिल्पी है या कुछ भी है, वो सब के सब दूसरों के लिए है। कोई व्यक्ति दर्जी है तो वो दूसरों के लिए दर्जी है, वो बना ही दूसरों के लिए है। कोई डॉक्टर है तो वो अपने लिए नहीं बना, दूसरों के लिए बना है। कोई इंजीनियर है तो अपने लिए नहीं बना, दूसरों के लिए बना है। इस संसार में जितनी भी शिक्षाएं हैं वो दूसरों के लिए है। मनुष्य इतना बकवास हो चुका है, वो जो कुछ भी सीखता है वो दूसरों के लिए सीखता है, वो अपने लिए नहीं सीखता। जैसे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कवि है, साहित्यकार है, किसी ने एमफिल किया है, कोई समाजशास्त्री है, आदि आदि, इसका विस्तार कर लें आप। ये सब अपने लिए कुछ नहीं है, ये सारी चीजें संसार के लिए हैं और संसारी लोगों के लिए है। जो चीज सिर्फ इंसान के खुद के लिए है, सिर्फ एक चीज है कि सब जो चीज सिर्फ इंसान के खुद के लिए है वो है आत्मदर्शन, आत्मविज्ञान, आत्मपथ। ये मनुष्य के खुद के लिए है, ये दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए, मेरे लिए है। लेकिन दुर्भाग्य से यह विद्या भी, यह ब्रह्म विद्या भी भजन गायकों व कथाकारों और देसी विदेशी एक्सरसाइज करते कराते हुए पतंजलि योग के नाम से नकली योगियों ने नष्ट कर दिया है और धूमिल कर दिया है। क्योंकि योग भी मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। ब्रह्म विद्या सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। लेकिन ये सब नकलीपन है। आज ये सब चीजें दूसरों के लिए है। जिस जाति वर्ग क्षेत्र में हम जन्म लिए हैं उसी के अनुसार मानव शरीर काम करता है। यह मानव शरीर उसी के अनुसार काम करता है जिस जाति वर्ग क्षेत्र में जन्मे हैं। ये मशीन उसी की तरह काम करती है, चाहे कहीं भी चली जाए। हम मदालसा के कथा के उस विज्ञान रहस्य पर ये सब चर्चा कर रहे हैं। पूर्व की जो यादें हैं, पूर्व का जो स्मरण है, पूर्व की जो हमारे अनुभव है, पूर्व के स्मरण के गुणों के आधार पर ही मनुष्य अपना व्यवहार करता है। वो व्यवहार करने में स्वतंत्र नहीं है। आप जया किशोरी से कोई बात करेंगे, वो तो पूर्व के व्यवहार के स्मरण के अनुसार वर्क करती है, और हम सब वही हैं। पूर्व की यादों के अनुसार ही होता है। क्या होता है? हमारा सोना, चलना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, सब पूर्व की यादों के गुणों के अनुसार ही हमारा ये सब कुछ होता है। उसको छोड़ना आसान नहीं है। उसको छोड़कर वैदिक आदतों को, वैदिक गुणों को शरीर में विकसित करना बहुत बहुत कठिन है। और दुख इस बात का है कि मानव यंत्र कैसे काम करता है इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सारी शिक्षाएं दूसरों के लिए हैं। कोई भी विश्व में ऐसी पाठशाला नहीं है जो केवल और केवल स्वयं के लिए हो, संसार के लिए ना हो। आप कहीं भी जाएंगे, अध्यात्म में भी वही चीजें सिखाई जा रही हैं जो संसार में चल जाएं, संसार में बिकने लगे। कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो। हम लोग जितने भी हैं,
हम मदालसा के उस विज्ञान और रहस्य पर चर्चा कर रहे हैं। मदालसा की कथा। मदालसा एक ऐसी नारी है, एक ऐसी देवी है, एक ऐसी स्त्री है कि ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसने अपने कोख से हर बच्चे को जन्म दे करके सन्यासी बना दिया। हम सभी एक दूसरे के जीवन में कुछ दिनों के लिए आते हैं। ध्यान रखना बिंदा, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। हम सभी, कोई भी हम में से, हम सभी एक दूसरे के जीवन में कुछ दिनों के लिए आते हैं और एक खास रोल के लिए आते हैं। कि सब बहुत खास रोल होता है और बहुत थोड़े दिनों के लिए मनुष्य एक दूसरे के जीवन में आता है। और रोल क्या होते हैं? दुख का रोल होता है, सुख का रोल होता है, उपरामता का होता है, मौन का होता है, उपेक्षा का होता है, हानि का होता है, लाभ का होता है, यश का होता है, अपयश का होता है। ये सब रोल है, ये सब किरदार हैं और हम सब उसे निभाते हैं। और थोड़े से समय के लिए ही ये सब कुछ सब लोगों के जीवन में घटता है। कोई व्यक्ति किसी के जीवन में हमेशा करने के लिए नहीं रहता है। बहुत थोड़े समय के लिए सारे रोल हैं। यदि आपको किसी काम में रुचि नहीं है और उस काम में आपको आलस्य आता है, आपको प्रमाद आता है, आप अनमने हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसकी जगह कोई ऐसा कार्य हो जाए जो बहुत रुचिपूर्ण हो और उसमें प्रमाद भी नहीं आता है, उसमें थकान भी नहीं चढ़ती है, बड़ा आनंद आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में आप जहां हैं, आप जहां भी हैं उसमें आप सफल भी नहीं हो रहे हैं। लगातार बहुत वेदनाएं हैं और बहुत तकलीफें हैं। तो इसका अर्थ होता है आप तुरंत अपना रास्ता एकदम बदल लें। फालतू में संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फालतू में अपने आप को वहां पे खपाना, फालतू में वहां जूझना, ये भूसे में रही चलाने जैसा है कि भूसे में कोई रही चलाए और ये विचार करे कि यार इसमें से घी निकलेगा। घी नहीं निकलेगा, घी निकलेगा ही नहीं। आप मेरी बात ध्यान से सुने। अगर ये सब चीजें बार बार आ रही हैं तो इसका अर्थ है कि आपका जो रास्ता है आपने गलत चुना है, आपका चुनाव ठीक नहीं है। क्योंकि बार बार ये जो चीजें हो रही हैं, इससे फिर आपको सोचना चाहिए और आपको अपना रास्ता बदलना चाहिए। यदि वो कहीं कुछ इस तरह की स्थिति नहीं है, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कि सब डटा रहे इंसान। क्योंकि बार बार मन को विक्षेप देना, मस्तिष्क को विक्षेप देना मानव यंत्र के प्रति ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मानव यंत्र कृष्ण ने दिया है, तो इस यंत्र को सहजता से, ये यंत्र कहाँ रहे, यह यंत्र सहजता से कहाँ पर काम करे, इसको कोई ज्यादा विक्षेप ना हो, चंचलता ना हो, आराम से सुचारू रूप से भगवतीय तरंगों को पकड़ ले। हमें वहां अपने जीवन को खर्च करना चाहिए। लगातार मन में यदि उद्वेगना है, हर दूसरे दिन चौथे दिन कुछ ना कुछ है, तो समझना चाहिए कि निर्णय हमारा ठीक नहीं है। क्योंकि मानव यंत्र यदि यहाँ पर व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है तो स्थान चेंज करना चाहिए। फालतू में अपने को झुझाना नहीं चाहिए। मदालसा के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये कथा बहुत लंबी है और इसको दूसरे ढंग से कहना है। मदालसा बहुत ही सुंदर थी। यह गंधर्व राज विश्वावसु की कन्या थी और अपने लौकिक रूप, लावण्य, सद्गुण, संपत्ति और शील स्वभाव से स्वर्ग की देवियों की भी गौरव गरिमा को संकुचित करती थी। एक दिन मदालसा अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी
उसी समय पाताल केतु नाम का एक दुरात्मा दैत्य अपनी आसुरी माया फैलाकर इन्हें मोह में डालकर अपहृत कर पाताल ले गया। अभी मैंने ये बताया कि हम में से हर व्यक्ति एक दूसरे की जिंदगी में आकर के अपना रोल प्ले करता है, और मदालसा की भी यही बात है। अभी मदालसा अपने पिता के घर अपहरण कर ली गई है एक राक्षस के द्वारा, अर्थात मदालसा एक राक्षस के जीवन में आ गई है। अभी वो पिता के जीवन में थी, अभी वो एक राक्षस के जीवन में आ गई है कुछ काल के लिए अपने पिता के पास है। अभी मदालसा अपने प्रेमी पति के जीवन में आने वाली है, और मदालसा थोड़े ही दिनों में अपने प्रेमी पति के जीवन से समाप्त होने वाली है, अर्थात वो मरने वाली है। जिंदगी में हर व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में आता है बहुत थोड़े समय के लिए, दुख सुख मौन उपेक्षा देता, आदान प्रदान करता और निकल लेता है। मदालसा का चरित्र भी इसी रहस्य से भरा हुआ है। यह चरित्र बड़ा दिव्य है, और यह चरित्र महाभारत ग्रंथ में बहुत विस्तार से है, लेकिन बाकी जगह पर यह बहुत थोड़ा है। इनके विवाह की कहानी भी बड़ी अलग है। शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्वज से इनका विवाह हुआ, और ऋतुध्वज ने ही उस राक्षस को मारा जो इनको अपहरण करके ले गया था। उसके बाद इनका ऋतुध्वज से विवाह हुआ। ऋतुध्वज को कुवलाशम भी कहते थे, क्योंकि इनको एक ऐसा घोड़ा मिला था जो पूरी धरती का चक्कर लगा सकता था, सूर्य की गति थी उसकी, इसलिए इनको कुवलाशम भी कहा गया है। इनकी कहानी बड़ी सुंदर है। जिस राक्षस को इन्होंने मारा उसका छोटा भाई तालकेतु इनके ही राज्य की सीमा में एक आश्रम बना के रहने लगा संत के वेश में। अब आपको मैं बार बार ये बात कहता हूं कि प्रत्यक्ष अगर कोई व्यक्ति बुरा है आप उससे बच सकते हैं, लेकिन बुरा व्यक्ति जब अच्छाई के वस्त्र आप पहन करके आपके सामने, आपका बचना असंभव है। हनुमान जी नहीं बचे, ऋतुध्वज नहीं बचे, संसार में कोई नहीं बच सकता। आप समझ रहे हैं? बुरा व्यक्ति है, और यदि पोशाक पहन के संत के आगे आप कैसे बचेंगे साहब? कभी नहीं बच सकते। ज्ञानी नाम ग्रहणी हनुमान जी नहीं बचे तो ऋतुध्वज कैसे बचेंगे? ऋतुध्वज घोड़े पर सवार होकर एक बार जा रहे थे, मदालसा से इनका विवाह हो चुका था, तो तालकेतु के आश्रम में आए। तालकेतु सन्यासी का वेश बना करके रहता। उस ऋषि को देख करके इनको बड़ा भाव आया, आहा कैसे युवा ऋषि है, दंडवत प्रणाम किया। तालकेतु ने कहा, महाराज आप पधारिए, मैं आपको कुछ दूंगा। ऐसा करता हूं, मैं अभी सरोवर में जाके स्नान करता हूं, उसके बाद फिर आपसे वार्ता करूंगा। और ये सरोवर में गया, वहां उसने अपनी माया फैला करके और सीधा मदालसा के पास पहुंचा, और ऋतुध्वज जी से उनका वो हार ले लिया था जो पहने हुए थे। कि महाराज आप अपना हार दे दीजिए, मुझे दीजिए। और राज्यसभा में जाकर के उस हार को दिखाया और कहा कि ऋतुध्वज तो मर चुके हैं और ये हार उनका है, और
वो सब आपको बहुत स्नेह प्रेम के साथ आप सबका नाम लेके, विशेषकर मदालसा मदालसा कह करके वो मरे। मदालसा के कान में जब ये बात आई कि मेरे वीर पति मर गए, मेरा नाम लेके सिर्फ इतनी बात कही और मदालसा ने अपने प्राण त्याग दिए, अपने तत्काल प्राण त्याग दिए। तालकेतु वापस आए, आकर के उन्होंने ऋतुध्वज जी से कहा कि महाराज मेरा संकल्प पूरा हुआ, मेरा भजन भी पूरा हुआ, अब आप जाएं, अपने राज्य में लौट आए। राज्य में आके देखा तो उनकी प्रिय पत्नी मदालसा तो मर गई। जब राजा को ये पता चला सिर्फ मेरा मरण को सुनकर के इसने देह त्यागा है, राजा अनमना हो गया। हाँ मदालसा, हाँ मदालसा, इस तरह करूं, वन में जाऊं, त्यागी बन जाऊं, वैराग्य बन जाऊं। आपको तो पता ही है किसी की पत्नी मर जाती है तो हमारे देश में तो एक नाटक है, मूड़ मुड़ाए बन गए सन्यासी, पत्नी भाग गई तो बन गए सन्यासी। लेकिन ऋतुध्वज ने कुछ दूसरी बात कही कि मैं इस तरह से मरकट वैराग्य नहीं लूंगा, मैं जीऊंगा, मैं समाज की सेवा करूंगा। मदालसा ने जो मुझे दिया है, वो जो विचार दिया है, क्योंकि मदालसा बहुत ही विदुषी थी, ये चरित्र मैं कल बोलूंगा, मैं उन विचारों को लेकर के आगे बढ़ाऊंगा, अपने संतानों को वो विचारों से सुसज्जित करूंगा। लेकिन अब मेरे जीवन में कोई स्त्री नहीं आएगी, बस मदालसा और मैं, अब कोई नहीं। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय डोंगरे जी महाराज कहते थे, संसार में मदालसा जैसी मां नहीं हो सकती। भागवत की मां मदालसा है जो अपने बच्चों को शिक्षा देती सन्यास की, और आज की मां तो सूख रही है जो अपने बच्चों को शिक्षा देती है पाप पूर्ण जीवन जीने की। आज कलिकाल की कोई मां अपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती, राष्ट्रवादी शिक्षा नहीं दे सकती, राष्ट्र पर नशावर होने की शिक्षा नहीं दे सकती। ये कली की मां है, कलिकाल की ऐसी मां है। तब से अगम न कछु संसारा, तब से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है कि साहब, कुछ भी, दुनिया की हर शय तब से प्राप्त की जा सकती है। पति परायण मदालसा ने अपना शरीर छोड़ा। ऐसी स्त्री संसार में नहीं हो सकती। राजकुमार स्तंभ है, विचार करते मेरी पत्नी प्रेम को धिक्कार है, जो मेरी प्रेयसी ने मेरी मृत्यु की बात सुनकर प्राण त्याग दिए और मैं जीवित हूं। अगर मैं हा प्रिया करूंगा तो उस प्राण बल्लभा का क्या उपकार होगा। अतः मुझे धैर्य पूर्वक जीवन धारण करते हुए अपने माता पिता की सेवा करना है और परम अभिष्ट प्राप्त करना है। राजकुमार ऋतुध्वज के शील सौंदर्य से आकृष्ट होकर नागराज अवस्तर के दो नागकुमारों ने उनसे मैत्री कर ली। नागलोक के वो ऐसे व्यक्ति थे, मैत्री इतनी गहरी के साथ साथ रहते, विनोद हास्य वार्तालाप करते। एक दिन वह दोनों नागलोक के राजकुमारों से उनके पिता ने कहा कि तुम्हारे मित्र हैं ऋतुध्वज? कि हाँ पिताजी हमारे मित्र हैं। अरे मूर्खो, अगर मित्र हैं तो तुम अपने मित्र की वेदना नहीं जानते हो? मित्र तो सच्चा वो है अपने मित्र की वेदना को समझ के उसके लिए काम करे। तो पिताजी बताओ हम क्या करें? मूर्खो, वह राजकुमार बहुत छोटे हैं, वो मदालसा के अलावा किसी को नहीं चाहते हैं। तुम तप करो
और वही मदालसा दोबारा जन्म ले, और वो मदालसा को तुम उन्हें दो पत्नी के रूप में। है तुम में दम? अगर दम है तो अपने मित्र के लिए काम करो। संसार में ऐसा कहीं ना हुआ। वो दोनों नाग कुमार ऋतुध्वज के लिए, ये शब्द मैंने अभी कहा, तब से अगम न कछु संसारा, संसार में तप से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। और वो दोनों नाग कुमार तप करने बैठ गए। भगवान का इतना भीषण तप किया कि वो जो मदालसा की जो देह आत्मा थी, उसी देह के साथ उनकी बहन के रूप में जन्मी। और ऋतुध्वज जी को जब एक बार वो अपने नगर में ले गए तो अचानक जो मदालसा सामने आई तो सारा वृत्तांत कहा, महाराज हमने बहुत घोर तप करके देवी को प्रकट किया है, आप इन्हें स्वीकार करें। ऐसा संसार में कहीं हो सकता है, ऐसा मित्र। और उस मदालसा को लेकर के, पत्नी के रूप में लेकर के ऋतुध्वज फिर अपने नगर में लौटे। आगे की जो कथा है, जो मदालसा के जो पुत्र हुए हैं और पुत्रों को उन्होंने कैसे क्या दिया, ये सब चीजें हम कल बोलेंगे। जय श्री राधे।